जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं संसदीय शासन प्रणाली को, संसदीय शासन व्यवस्था को, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि हम जब पढ़ते हैं, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या हम पॉलिटी पढ़ते हैं, तो हमको बार बार मिलता है कि जो हमारा भारत है, हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है या फिर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो क्या है, कौन सा, पार्लियामेंट्री है। ठीक है, गवर्नमेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, ये होता क्या है? दो होते, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये दो जो प्रकार है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए या फिर जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में सबसे जो प्रचलित दो स्वरूप है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, जैसे कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो अमेरिका में और अपने भारत में है, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझने से पहले हम समझते हैं कि जो हमारा ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा विश्व है, इसमें हर देश में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, शासन तंत्र है, वहां की अलग अलग सिस्टम है गवर्नमेंट सिस्टम की। भाई किसी देश में शासन प्रणाली कैसे चलेगी, वहां पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन लोगों ने अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखा है। जैसे कई देश आपको मिलेंगे जहां पे डेमोक्रेसी होगी, कई देश मिलेंगे जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होगी जैसे कि ब्रिटेन, और कई देश होंगे जहां पे आपको डेमोक्रेसी नहीं होगी, पूरी तरह से मोनार्की होगी, एब्सोल्यूट मोनार्की होगी, राजतंत्र होगा। तो उन देशों में उनका इतिहास क्या रहा है, उन देशों के जो लोग हैं वो किस प्रकार से एक सरकार के प्रति नजरिया रखते हैं, सरकार के प्रति क्या सोचते हैं, तो वो उनका एक अलग से मतलब शासन व्यवस्था को वो किस प्रकार से अपनाते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है, उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है, या वहां पे किस तरीके से आजादी के लिए आंदोलन हुए, या उन लोगों ने किस तरीके के अपने देश में शासन व्यवस्था की मांग की, अपने लिए अधिकार की मांग की, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर शासन प्रणाली कैसे रही है। जैसे आजकल वर्तमान में कई देश ऐसे हैं जहां पर राजतंत्र है, मोनार्की है। अपन वेस्टर्न एशिया में चले जाओ, मिडिल ईस्ट में चले जाओ, जहां पे आपको कई देश मिलेंगे जहां पे राजतंत्र है। ठीक है, जैसे कि कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। तो ये क्या है, एक यूएई हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ शक्तियां क्या है सरकार के पास भी है, लेकिन ज्यादातर पूरी तरीके से जो है एक मोनार्की है, राजतंत्र है। मतलब कि जो सरकार होगी, सरकार का जो प्रमुख होगा या फिर जो सरकार इसके अपने आसपास चलेगी, जिसके अनुसार चलेगी, वो क्या होगा, राजा होगा, जो कि जनता के द्वारा नहीं चुना होगा। ठीक है, मोनार्की होगी। तो हम समझने वाले हैं डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो दो सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है या उनके प्रकार है जो माने जाते हैं शासन व्यवस्था के लिए, वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो आज हम समझने वाले पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट को, जो कि भारत में है। तो आपको पता होगा कि कोई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के तीन अंग होते हैं, तीन प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, एक होता है लेजिस्लेचर, विधायिका, जिसको हम संसद भी बोलते हैं, और तीसरा होता है न्यायपालिका, जुडिशरी। तो जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं जो कि भारत में है, तो जैसे सरकार के तीन अंग होते हैं, एक होता है क्या, कार्यपालिका, एक होता है क्या, विधायिका, एक होता है क्या, न्यायपालिका। तो जब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो विधायिका है, जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसी से निकल के आती है कार्यपालिका। मतलब कि विधायिका और कार्यपालिका में एक गहरा संबंध होता है, दोनों में सामंजस्य होता है। तो जो कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका से निकल के आती। आपने देखा होगा यहाँ पे कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्री परिषद। आमतौर पर हम लोग मंत्री को, प्रधानमंत्री को ही सरकार मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। सरकार का मतलब होता है, सरकार के जो तीन अंग होते हैं, विधायिका भी उसमें आती है, जुडिशरी भी उसमें आती है और कार्यपालिका भी आती है। जब बात करते हैं प्रधानमंत्री की, मंत्री परिषद की, राष्ट्रपति की, तो ये कार्यपालिका है, ये एग्जीक्यूटिव है। और ये जो एग्जीक्यूटिव है ये निकल के कहां से आई, ये विधायिका से। इसके लिए अलग से चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव किसका होता है, विधायिका का, लेजिस्लेचर का। आपने सुना होगा राज्यसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव से ही क्या सरकार बनती है, मंत्री परिषद बनती है। जिस पार्टी का बहुमत होता है लोकसभा में, उस पार्टी, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा या फिर बहुमत के लिए जितनी सीट चाहिए होती है, उतने मेंबर होते हैं, तो उस पार्टी की क्या गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है, जो कि लोकसभा में इसका बहुमत होता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, सरकार कहां से निकल के आई, विधायिका से, लेजिस्लेचर से, लोकसभा से। तो इसका मतलब क्या है कि जो सरकार है, जो मंत्री परिषद है, जब पार्लियामेंट के थ्रू निकलता है, पार्लियामेंट से लिंक रहता है, और जो सरकार के या फिर यूं कहें कि जो मंत्री परिषद के सारे मेंबर होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। कार्यपालिका के लिए
मतलब गवर्नमेंट के लिए अलग से कोई चुनाव नहीं होता है, बल्कि जो विधायिका का चुनाव हुआ है वहीं से कार्यपालिका निकल के आई है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वो होती है कि जो कार्यपालिका है, जिसमें प्रधानमंत्री रहता है, मंत्री परिषद रहती है, राष्ट्रपति रहता है, तो राष्ट्रपति तो एक तीनों से लिंक होता है। अभी हाल के लिए राष्ट्रपति को छोड़ सकते हैं, तो ये प्रधानमंत्री है और जो मंत्री परिषद है जिसका हेड होता है क्या, मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये जो जो मंत्री परिषद है ये निकल के आती है कहां से, विधायिका से। जैसे हमारे देश में क्या, पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, तो ये कहां से निकाल के आती है, पार्लियामेंट से। इसलिए इस सिस्टम को कहा जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार की संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। तो ये क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका इस विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उसके प्रति उत्तरदायी है। गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है, मतलब कि जो सरकार है, मंत्री परिषद है, कोई भी काम करेगी, कोई भी योजना निकालेगी, ठीक है, तो वो उसको पार्लियामेंट में उत्तर देना होगा। कि पार्लियामेंट का उत्तर भी होने का मतलब ये है कि यदि जो किसी पार्टी की गवर्नमेंट है, मतलब कार्यपालिका है, तो वो तब तक रहेगी जब तक उसके पास संसद में बहुमत रहेगा। यदि संसद में बहुमत नहीं है तो मतलब उसकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी। और वो बहुमत है, इसका मतलब पार्लियामेंट में उसको हर बार, मतलब जो भी आपको देखा होगा कि पार्लियामेंट में जब प्रोसीडिंग होती है, उसकी कार्रवाई होती है, तो उसमें जो मंत्री होते हैं गवर्नमेंट के, वो किसी संसद के सवाल करने पर जवाब देते हैं। ठीक है, तो सरकार अपना एक प्रकार से जो मॉडल है वो वहां पे करती हो, चाहे सरकार का बजट हो तो वो वहां पे संसद में पास होता है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो संसद होती है वो सबसे सर्वमान्य होती है, सबसे ऊपर होती है। यूं कहें कि आपको सुना होगा, यदि जो पार्लियामेंट है वो इतनी पावरफुल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं होता है। जो सुप्रीम कोर्ट वो है सुप्रीम माना जाता है, क्योंकि खैर सुप्रीम कोर्ट वाला समझेंगे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर एक बनाया है, या यूं कहें कि बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी है कि इसके अगेंस्ट आप जो संसद है वो कानून नहीं बना सकती। ठीक है, तो वो तो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन आप हम बात कर रहे हैं संसद की, पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो भाई पार्लियामेंट जो है, विधायक है, वो इतनी पावरफुल है। तो ठीक है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें जो प्रमुख होती है वो होती है विधायिका। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, कार्यपालिका है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। और विधायिका अभी कहां पे, लोकसभा। जो कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद है, जहां प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद तीनों जो मेंबर होते हैं, वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, उसके प्रति जवाबदेह है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या मतलब है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कितनी महत्वपूर्ण है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि कोई भी कानून बनता है, जो मंत्री परिषद होती है वो स्वयं कानून नहीं बना लेती है, वो कानून के लिए केवल ड्राफ्ट तैयार करेगी। उस कानून को प्रस्तुत रहेगी कहां के, विधायक, जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वहां उसको उसके संसद के पटल पे रखेगी और वहां पे वो कानून पास होगा। तो जो मंत्री परिषद है वो खुद ही कानून नहीं बनाती है, वो कानून बनता है कहां से, विधायिका से, पार्लियामेंट से। इसलिए इस सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। और जो चुनाव होता है इस कार्यपालिका के लिए, यूं कहें सरकार के लिए अलग से चुनाव नहीं होता। जो चुनाव होता है वो होता है किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, तो जो सरकार है, कार्यपालिका है, वो इस पार्लियामेंट से निकल के आती है, इससे निकल के आती है, ना कि। तो इनका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। और जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह, उत्तरदायी है। इसलिए इस सिस्टम को कहा जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और इसके जो उलट होता है वो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जैसे कि राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका में ले लो, तो अमेरिका में क्या, कार्यपालिका जो है वो कार्यपालिका का इस विधायिका से, मतलब पार्लियामेंट से मतलब नहीं है। विधायिका का पार्लियामेंट का चुनाव होता है वहां पे, और राष्ट्रपति का अलग चुनाव होता है। और राष्ट्रपति जो वहां पे है वो अपने संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, संसद क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है उसको। ठीक है, मतलब वो अपने कैसा शासन चलाएगा उसके लिए वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वहां की संसद का नाम है वो होता है कांग्रेस। आप लोग पढ़ते भी होंगे अखबार में, न्यूज़पेपर में, तो कांग्रेस नहीं है वो। तो उसका मतलब क्या है कि जो वहां पे क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं, वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, अपने यहाँ क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसका जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो होता है कि जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं है। जबकि दोनों ही डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहां भी जो सरकार है वो चुन के आई जनता के द्वारा, यहाँ भी सरकार जनता के द्वारा ही चुन के आई है। बशर्ते सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो चुनाव हुआ है वो चुनाव हुआ है विधायिका के लिए, मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनके लिए चुनाव हुआ है, और उनसे मिलकर बनी है गवर्नमेंट। जिस पार्टी के पास ज्यादा बहुमत होता है, ज्यादा मेंबर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली बहुमत के अनुसार बनती है गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, वो कार्यपालिका
इस विधायिका की भी जिम्मेदार है, इसलिए इसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार की शासन, सरकार की संसदीय शासन व्यवस्था। तो ये क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और ये भी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा प्रमुख अंग है, जो कि जैसे बहुत देशों में मिलता है, जैसे ब्रिटेन हो गया, ठीक है, भारत हो गया, कनाडा हो गया, तो इनमें क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन कई देश ऐसे जहां पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था होती है, जैसे अमेरिका हो गया। तो ये जो है प्रजातंत्र के, डेमोक्रेसी के दो बड़े सबसे मतलब पिछले और सबसे मतलब जो ज्यादा देशों में पाए जाते हैं, ये दो रूप हैं जो कि बहुत ज्यादा पिछले थे। तो हमारे देश में जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हम लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, उसका मतलब क्या होता है। आजकल हम लोग अलग रूप से बिहेव कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सरकार है, सरकार मतलब प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री परिषद हो गया, इसको ही सबसे बड़ा मान लेते हैं कि भाई यही मतलब है, मतलब यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है भाई, वो एक प्रकार से मतलब मंत्री है, प्रधानमंत्री, बात सही है, लेकिन सर्वोच्च संसद है, वो संसद से निकल के आए, संसद के मेंबर हैं, वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, संसद के द्वारा ही सरकार वो चुनी गई है, क्योंकि संसद के लिए चुनाव हुआ है, उनके लिए चुनाव नहीं हुआ है। आपने सुना प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हुआ है? चुनाव होता है लोकसभा का, संसद का, जबकि अमेरिका में चुनाव होता है राष्ट्रपति का। वहां संसद के लिए चुनाव अलग से होता है और राष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है। अपने लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव कोई नहीं होता कि एक व्यक्ति खड़ा हो गया और एक व्यक्ति और खड़ा हो गया, चलो प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, दोनों कौन जीतता है, ऐसा नहीं होता भाई। पार्टी चुनाव लड़ती है किसके लिए? लोकसभा के लिए। और अलग अलग मेंबर होते हैं, जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र होते हैं, वहां पर अलग अलग कैंडिडेट खड़ा होता है, और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर जीतते हैं, या बहुमत के लिए हमें जितने मेंबर चाहिए उतने जीतते हैं, तो उस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। तो गवर्नमेंट कहां से बनी? लोकसभा से। लोकसभा में सबसे ज्यादा मेंबर है, तो उस जो सरकार है, जो शासन व्यवस्था, उसको क्या कहेंगे? पार्लियामेंट सिस्टम, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू बन गया है, पार्लियामेंट से निकल के आई है। और वो जो सारी जो मंत्री है, मंत्री परिषद है, क्योंकि जो सारे मंत्री होते हैं, वो सारे मंत्री कहाँ मेंबर होते हैं? किसके? पार्लियामेंट का, तो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो पूरी कार्यपालिका है, पूरी एग्जीक्यूटिव है, वो सारी किसके किसके मेंबर है? पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है, तो बड़ा कौन हुआ भाई? संसद। सरकार का मतलब भाई साहब तीनों अंग होते हैं, सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हम लोग केवल सरकार इसको समझ लेते हैं, अरे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये मंत्री ठिकाना मंत्री। तो ये भाई सरकार मतलब ये नहीं है, सरकार तो तीनों अंग होते हैं। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का एक अंग होता है, वो भी सरकार में ही आता है। तो हम लोग गलत थोड़ा समझते हैं चीजों को। सरकार का मतलब अरे प्रधानमंत्री हो गया और ये मंत्री, यही सरकार है, सरकार ने ये कानून बना दिया। भाई सरकार कानून नहीं बनाती, कानून बनाता है संसद, पार्लियामेंट। सरकार तो केवल उसको प्रस्तुत करती है, सरकार तो उसको लागू करती है। सरकार यदि संसद मान लो कानून को पास नहीं करेगी, तो सरकार की क्या मतलब कि सरकार कानून बना रही है? पार्लियामेंट भी सरकार का एक अंग है और एक महत्वपूर्ण अंग है, वही कानून बनाता है, वही कानून को पारित करता है। कोई सरकार या कोई मंत्री नहीं कानून बनाता, ठीक है। जो कानून होता है वो संसद के थ्रू बन के आता है, वो तो केवल एक उसको लागू करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं कि भाई उसको काम को कैसे लागू करना है, या हमें कैसे किन क्षेत्रों में कैसे क्या, मतलब उसको एक प्रकार से उसको चलाता है। वो तो सरकार तो एक बॉडी है जो कि जो भी हमारे नियम कानून है उनके तहत वो काम कर रही है, ठीक है। लेकिन कोई नया कानून बनना है, वो तो कानून बनेगा पार्लियामेंट से, घर से तो कोई प्रधानमंत्री बोला चलो अरे हम वो कानून बनाते हैं, ऐसा कानून बन जाए, तो ऐसे तो नहीं बनेगा कानून कि उन्होंने बोल दिया कानून बन जाता है। पार्लियामेंट पे जाना होता है, पार्लियामेंट में बिल रखना होता है, वो पास होता है, तब जाके कानून बनता है। तो जो पूरी सरकार है वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है, और ये होता है हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये कहलाता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन व्यवस्था। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे पार्लियामेंट का कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, और क्यों हम लोगों ने पार्लियामेंट सिस्टम अपनाया था। कि भाई कोई एक प्रकार से कोई एक व्यक्ति आके कोई बोला बल्ला अपना एक प्रकार से एक मोनार्की स्थापित हो जाए, कोई अथॉरिटेरियन सरकार बन जाए, नहीं हम ही सबसे महान है, तो ऐसा नहीं है। ताकि जो संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो मंत्री है, जो मंत्री परिषद, जो सरकार है, वो कलेक्टिवली पूरी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेही होती है। आप उनको जवाब देना होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, क्यों? जो विपक्ष है वो सवाल पूछता है। तो भाई संसद महत्वपूर्ण होती है, और हम लोग इसको भूलते जा रहे हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं भाई गवर्नमेंट जो है वो तो भाई प्रधानमंत्री या मंत्री ये होते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ उसके मेंबर है, वो जो सरकार बनी है पार्लियामेंट से बनी है। चाहे वो राज्यों में देख लो, विधानसभा का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री के लिए चुनाव नहीं होता, कि मुख्यमंत्री चुनाव होता है, चुनाव होता है विधायकों का, लोग विधानसभा के मेंबरों का, और फिर वो मिलकर बनती है सरकार। तो सरकार कहां से निकल गया? विधानसभा से। वहां पे सत्र चलते हैं, वहां पे बैठकें होती हैं, वहां पे कार्रवाई होती है, वहां पे कानून पास किए जाते हैं। उन्हीं कानून के अनुसार हमारा जो देश है, वो शासन व्यवस्था है, वो चलती है। तो महान कौन हुआ भाई? पार्लियामेंट। तो यही कहलाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। तो ये है भाई साहब शासन व्यवस्था, इस प्रकार से अपनाई जाती है। हर देशों में अलग अलग विकास
हम लोग समझते हैं, अलग देशों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में समझने का मतलब सब ये था कि हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था को अच्छे से समझें। अगले वीडियो में जो हम समझेंगे और भी शासन व्यवस्था होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, ठीक है, या सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, जिसमें हम लोग समझते हैं, जैसे ब्रिटेन में है तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, और हम अमेरिका की शासन प्रणाली को भी समझेंगे कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उसको ये भी बोलते हैं, या फिर उसको जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है ये भी बोलते हैं। तो इसको समझेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं, हमने इसको समझ लिया है। और इसमें इसमें और जो इसकी सबसे प्रमुख व्यवस्था मैंने बताई है कि भाई कि जो पार्लियामेंट के प्रति गवर्नमेंट उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, और कार्यपालिका पार्लियामेंट से निकल के ही आई है। तो आई थिंक आप लोग मतलब समझे होंगे कि ये क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और यदि ऐसे ही वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको ये थोड़ा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि यदि आपको ऐसे ही और कुछ भी डाउट है तो उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए तो मैं उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊंगा। और यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।